भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद पढ़ाने के बाद आचार्य अपने शिष्य को संसार में व्यवहार करने के लिए प्रस्तुत करता है, तो व्यवहार करने के सूत्र वह उसे समझाता है। क्योंकि जो व्यवहार उसे करना है, या तो वो उसके परिवार के लोग होंगे, वो लोग होंगे जो उसके अध्ययन अध्यापन से संबंधित हैं, और तीसरे लोग होंगे जो समाज से जुड़े हुए हैं। मनुष्य को 3 स्तरों पर जो व्यवहार करना है, वो कैसा करना है, इसका बहुत अच्छा चित्रण इन संदर्भ में दिया है। आज जो संदर्भ है उसमें आचार्य ये समझाता है कि उसका आचार्य से जो संबंध है और आचार्य के साथ उसका जो परस्पर व्यवहार है, उसमें त्रुटि कहाँ हो सकती है और उसका निराकरण कैसे होगा। पंक्ति बहुत ध्यान देने योग्य है। आचार्य स्वयं शिष्य के सामने प्रस्तुत है और वो कह रहा है, यान्यवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। इस वाक्य का अर्थ है यान्यवद्यानि, अवद्यानि जो निंदनीय हैं, निंदनीय नहीं है, अनवद्यानि, तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। ये बात कहनी क्यों पड़ी? मनुष्य का एक स्वभाव है, विशेष रूप से बालक जिसको अपना आदर्श मानते हैं, बड़ा मानते हैं, वो उसकी बात को भरोसा करते हैं और वैसा ही करना भी चाहते हैं। हम यदि अपने घर के छोटे बच्चों को देखें, आप अनुभव करेंगे कि जो बच्चा कल तक अपनी माँ को ही सब कुछ मानता था, अपने पिता की ही बात को सर्वोपरि समझता था, जब वो विद्यालय जाने लगता है तो वो ये कहता है कि माँ तुम्हें नहीं आता, ये हमारी जो अध्यापिका है, हमारी जो मैडम है, वो ऐसा कहती है, वो ठीक कहती है और आप ठीक नहीं कहते हैं। उसने अपना जो आदर्श था, जो प्रेरणा का स्थान था, वो उसने परिवर्तित कर लिया। मनुष्य जिससे भी जुड़ता है उसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा उसे लगता है, और जब उसको कुछ अच्छा लगता है, कुछ उसे आकर्षित करता है, तो वो उसका प्रशंसक बनता है, और प्रशंसक ही नहीं, उसका अनुयायी बनता है, उसका वो अनुकरण करता है। और ये बात हम अपने छात्रों में विशेष रूप से तब देखते हैं जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, मध्यम कक्षाओं में जब वो पढ़ते हैं, तो यदि उनको कोई अध्यापक अच्छा लगता है, कोई उन्हें पसंद आता है, तो वो उसका अनुकरण करते हैं। वो वैसा बोलना,
वैसा रहना, वैसा पहनना, उसको वो आदर्श मान करके वैसा ही करने की चेष्टा करते हैं। जब उनको अपने परिवार में, अपने अध्ययन के क्षेत्र में जब अच्छा कोई नहीं मिलता, तो आज की तरह जो नेता हैं, अभिनेता हैं, वो उनको अपना आदर्श बना लेते हैं, वो उनका अनुकरण करते हैं, उन्हीं की तरह व्यवहार करना चाहते हैं, उन्हीं की तरह पहनते हैं, उन्हीं की तरह बात करते हैं, उन्हें अपना वही आदर्श लगता है। और जो आदर्श लगता है उसका व्यक्ति अनुकरण करने में संकोच नहीं करता है, और कभी कभी उसकी अनुचित बात को भी हम उचित मान बैठते हैं, क्योंकि वो हमारा आदर्श है, हमसे बड़ा है, हम उसे श्रेष्ठ मानते हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो जो कह रहा है वो ठीक है। एक व्यक्ति मुझे मिले, वो गुटखा बहुत खाते थे। मैंने उनसे कहा कि आप गुटखा छोड़ दीजिए। कहने लगे, एक दिन मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूंगा, और मैंने ये सोचा था कि आज मैं गुरुजी के सामने खाऊंगा और गुरुजी मना करेंगे, मैं छोड़ दूंगा। बोले, जब मैंने गुरुजी के सामने गुटखा निकाला और ऐसे मला, गुरुजी हंसकर बोले, अच्छा गुटखा खाते हो, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो बोले, मैंने जो संकल्प लिया था वो बना ही नहीं, गुरुजी ने मुझे कहा ही नहीं कि तुझे नहीं खाना चाहिए। तो कभी कभी हम जो ये सोचते हैं ना, हमें क्या, कोई क्या कर रहा है करने दो, ये हमारा दृष्टिकोण अज्ञान का दृष्टिकोण है। यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत कर रहा है और आपको उसके बारे में सही अच्छी जानकारी है, तो आवश्यक तो नहीं है कि हर एक को आप कठोर ही तरह से बताओ। आप उसके हित की भावना से जैसा उचित हो, जैसा वहाँ परिस्थिति हो, वैसा कह सकते हैं, और कहना ही चाहिए। क्योंकि जब बुरी बात का असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो अच्छी बात का क्यों नहीं पड़ेगा। बहुत साल पुरानी बात है, स्वामी रामेश्वरानंद जी एक जगह एक किसी बालक का संस्कार करा रहे थे। बालक शिशु था, छोटा था। एक पढ़ा लिखा आदमी कहने लगा कि जब आप इतनी बातें समझा रहे हो, इतने मंत्र पढ़ रहे हो, इससे बालक का क्या लेना देना है। बालक को क्या पता कि आप क्या पढ़ रहे हो। वहां सामने एक ये जिसको आप टेप रिकॉर्डर कहते हैं, आपका जो प्रवचन वगैरह संग्रह करता है, स्वामी जी ने तुरंत उसका बटन दबाया और उसमें से जब आवाज आने लगी तो कहने लगे, ये सुनता है कि नहीं सुनता है। अर्थात जो हम क्रिया कर रहे हैं उसका प्रभाव जब जड़ पर भी होता है, हो सकता है, तो चेतन के मन पर क्यों नहीं होगा। ये अलग बात है कि वो उसको अभिव्यक्त कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके पास इतने उपकरण हैं या नहीं हैं। संस्कार तो जब वो प्रकट नहीं होता तब से ही डाले जाते हैं। बीज डाला हुआ एकदम तो अंकुरित होता नहीं, और इसलिए हम ये सोचें कि बीज दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए है नहीं, या बिना बीज के ही कुछ हो जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए हम यदि ये चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में कुछ अच्छा हो, उसके संस्कार अच्छे बने, उसकी वाणी का व्यवहार अच्छा हो, उसका कार्य आचार अच्छा हो, तो उसे हमें प्रयत्न करना पड़ता है, उसे निर्देश देना पड़ता है। और इस निर्देश में यह सावधानी भी रखनी पड़ती है कि कहीं वो किसी को ऐसे को आदर्श न मान ले जो आदर्श उचित नहीं है। इसलिए यहां पर एक शब्द है, यान्यवद् अनवद्यानि कर्माणि, जो निंदनीय कार्य हैं
वो तुझे उनका सेवन नहीं करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। यान्य अनवद्यानि कर्माणि, यान्य अवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। मतलब मैं ये मानकर बात नहीं चल कर सकता कि मेरे गुरुजी ऐसा करते थे, मेरे माता पिता ऐसा करते थे, मेरे बड़ों ने ऐसा किया है। ऐसा प्रयोग हम केवल तब करते हैं जब हम अपना बचाव करना चाहते हैं। विशेष रूप से जब हम किसी को समझाते हैं कि देखो ये काम मत करो, ये अज्ञान है, ये अविद्या है, तो वो कहते हैं जी हमारे माता पिता करते थे, वो कैसे गलत हो सकता है? जो माता पिता करते हैं उसे हम कैसे छोड़ दें? लेकिन कभी आप विचार करके देखें कि जो व्यक्ति ये कह रहा है वो दिन भर कितने काम ऐसे करता है जो उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे। कोई व्यसन ऐसा हो सकता है जो उसके माता पिता में तो नहीं था, इसमें है। तब ये ऐसा क्यों नहीं सोचता कि मेरे माता पिता इस व्यसन से दूर थे, मुझे भी रहना चाहिए, मैं कैसे उसे अपना सकता हूं जब मेरे माता पिता नहीं अपनाते? मान लीजिए कि यदि माता पिता मेरे पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या मैं ये सोचकर रहूंगा कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे? ये तर्क अनावश्यक है, कुतर्क है। मनुष्य को जब अपना लाभ, अपना हित दिखाई देता है, समझ में आता है, तो वो उस बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है। तब वो ये नहीं सोचता कि पिताजी ने ऐसा किया था या नहीं किया था। पिताजी झोपड़ी में रहते थे, उनके पास बड़ा मकान नहीं था, लेकिन आपको सरकारी बंगला मिल गया नौकरी करते ही, तो क्या उसमें रहना पसंद नहीं करेंगे? झोपड़ी बनवाएंगे। फिर आप बड़े मकान में रहते हुए क्यों महसूस करते हैं कि मेरे पिताजी का अपमान हो रहा है? वो तो छोटे में रहते थे। इसलिए जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, उसे कोई भी कभी भी स्वीकार कर सकता है। उसके पीछे ये तर्क कोई मूल्य नहीं रखते, कोई बातें नहीं रखते। दूसरी इसके सबसे रोचक पक्ष जो इस पंक्ति में है वो क्या है? इस पंक्ति में रोचक पक्ष है, जो मेरा आदर्श है वही मुझे कह रहा है, परामर्श दे रहा है, सलाह दे रहा है, निर्देश दे रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा आदर्श हूं। और सामान्य रूप से व्यक्ति यह समझता है जो मेरा आदर्श है वो मेरे हर चीज का अनुकरण करता है, उसे करना चाहिए, करने का उसका कर्तव्य है। ये गलत है, ये मिथ्या है। सबसे बुद्धिमान समझदार व्यक्ति यह है कि वो उसको बुराई से बचाए। उसने जो पढ़ाने का काम किया है उसको अंधकार से प्रकाश में लाने का काम किया है। उसने अपने पास रह के उसे प्रशिक्षित किया है, संस्कारित किया है। वो जो संस्कारित किया है उस संस्कारित करने में उसको अच्छा बनाने का यत्न किया है। और घर से ही कोई बुराई लेकर चलेगा तो जीवन में अच्छाई को कैसे अपनाएगा? वो अच्छा कैसे बनेगा और अच्छा कैसे बनाएगा? आचार्य ने एक अद्भुत उदारता दिखाई है। वो कहते हैं देखो मैं तुम्हारा आदर्श हूं, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, आचार्य हूं, अध्यापक हूं। मैं जो करता हूं वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होता है, हो सकता है तुम उसका अनुकरण करते हो, लेकिन तुम उसका अनुकरण बिना विवेक के मत करना। और कोई अनुकरण करेगा तो गलत हो जाएगा। हम गांधारी की तरह पट्टी बांधने में भरोसा करें तो सारा देश अंधा ही हो जाएगा। एक अंधे को संभालने की जगह 2 अंधों को संभालना पड़ेगा। ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, ये तार्किक बात नहीं है। किसी के पास कोई न्यूनता है, कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो हम उसके पूरक बन सकते हैं, लेकिन कमी को वैसा ही अपना करके कमी को दुगना करने वाले बन जाए, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो इसलिए ऋषि ये कहते हैं यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। हमारे मनुष्य है, मनुष्य संपूर्ण नहीं होता है, मनुष्य बिल्कुल त्रुटि रहित नहीं होता है, मनुष्य सब कुछ आदर्श हो ऐसा नहीं होता है।
वो सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उसके साथ त्रुटि होना, उसके साथ भूल होना ये स्वाभाविक है। मनुष्य अल्पशक्ति वाला है, वो चाहता भी है कि ये सही है, इसे मुझे करना चाहिए, लेकिन करने में असमर्थ हो जाता है। एक महाभारत में बहुत अच्छा उदाहरण आता है। दुर्योधन से एक प्रश्न उठाया, दुर्योधन तू भी तो इनकी तरह पढ़ा लिखा है, तुझे भी तो गुरुजनों ने उपदेश दिया है, शास्त्र पढ़ाए हैं, तो फिर तुम अच्छा काम करने की क्यों नहीं सोचते, तुम बुरा काम करने के लिए क्यों आगे बढ़ते हो? तो वहां एक उत्तर देता है, वो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। कहता है धर्म तो मुझे पता है क्या है, लेकिन मुझे इच्छा ही नहीं होती धर्म करने की। जब मेरे अंदर से प्रेरणा ही नहीं है, कोई उत्साह ही नहीं बनता, इसलिए मैं नहीं कर पाता। जानामि धर्मम, मैं धर्म जानता हूं क्या है, अधर्म क्या है। न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जब किसी काम को करता हूं, मुझे बुद्धि से पता है कि यह बुरा है, यह हानिकारक है, यह पाप है, यह अपराध है, लेकिन जानते हुए भी मैं उधर बढ़ जाता हूं, मेरी प्रवृत्ति उसके करने में हो जाती है। तो जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं उससे रुक भी नहीं पाता हूं। फिर क्या होता है? केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। अब मेरे अंदर के जो संस्कार है ना, कहता है वो संस्कार इतने प्रबल हैं कि उन संस्कारों के द्वारा मैं प्रेरित होता हूं, और वो मुझे जिधर मोड़ देते हैं मैं उधर मुड़ जाता हूं। इसको हम लोक भाषा में कहते हैं हमारा मन है, जैसा हमारा मन कहता है हम वैसा कर लेते हैं। जो हमारा दिल है, जो दिल कहता है वो मान लेते हैं। तो हम में और दुर्योधन में अंतर क्या हुआ? हम जब मन के अनुसार चलेंगे, दिल की बात मानने की बात करेंगे, तो मन तो भौतिक है, उसका सहज स्वभाव है प्रकृति की ओर झुकने का। वो प्राकृतिक कामों में, प्राकृतिक बातों में, प्राकृतिक वस्तुओं में रमना उसका स्वभाव है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम उसकी मानेंगे तो हम उचित और अनुचित का विवेक कैसे करेंगे? वो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमें तो करना ही वो है जो हमारा मन कहता है। तो जो मन कहता है वो यदि हमें करना है तो फिर बुद्धि की जरूरत ही नहीं रहेगी, बुद्धि का लाभ ही क्या होगा? आचार्य शिष्य को एक बात समझा रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई तुम्हें जो कुछ करने को यहां मिला है, तुमने लोगों को करते हुए देखा है, उस देखे को तुम जैसे का तैसा स्वीकार मत कर लेना। दुनिया में याद रखिएगा, सारे गुरु ऐसे होते हैं जो शिष्य की बुद्धि पर अंकुश लगाते हैं, लेकिन ऋषियों के साथ ही कसौटी है, वो शिष्य की बुद्धि के विवेक को उद्घाटित करते हैं। और आजकल के गुरुओं में कहीं कोई अपवाद है तो हम देख सकते हैं कि ऋषियों की तरह स्वामी दयानंद सरस्वती भी अपने को ये कहते हैं कि जो गलती है वो हमारा आदर्श नहीं होती, चाहे वो हमारे माता पिता की हो या हमारे गुरुजनों की हो। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा